तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो टेबल आपको 8.1 करवाई थी, इसमें मैंने जो सेल ऑर्गेनेली थी उनके जो पार्ट्स थे हमारे पास, जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल सेल में हमारे पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, है ना, न्यूक्लियस, ये सब क्या होते हैं हमारे पास एनिमल सेल के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली क्या होता है हमारे पास, सेल के पार्ट्स को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट आपके पास सेल ऑर्गेनेली दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे शेप्ड होती है अपने पास, रोड शेप्ड होती है। ठीक है, क्या उसका फंक्शन है, तो यहाँ पे उसका फंक्शन दे रखा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अनदर नेम मैंने आपको बताया था कल, क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अच्छा, क्या इसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सीट ऑफ रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड है अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है, इसकी शेप कैसी है, नेटवर्क ऑफ चैनल, मींस चेंज होती रहेगी इसकी शेप, यूं नहीं है कि, देखो एक बार इसमें देखो डायग्राम में, एनिमल सेल के डायग्राम में यहाँ पे देखो, ये क्या है अपने पास, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये जो शेप दिखा रखी है, तो कैसे बता दिया इसने, नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ए सेल। ठीक है, तो यहाँ तक कल मैंने आपको बता दिया था। प्लास्टिक, जो प्लास्टिड्स हैं उसके बारे में एक बार डिटेल में बता देती हूँ आपको। प्लास्टिड्स होते हैं वो अपने पास सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, कौन से सेल में होते हैं प्लास्टिड्स अपने पास, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक जो प्लास्टिड्स हैं कौन से सेल में होते हैं अपने पास, ओनली प्लांट सेल में। ठीक है, क्या इनकी शेप होती है, कलर्ड पिगमेंट ऑफ वेरिएबल शेप, इनकी शेप चेंज होती रहेगी। ठीक है, वेरिएबल शेप, अलग अलग जो शेप के हमारे पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिड्स बोलते हैं। अपने पास 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो पहले मैं आज आपको प्लास्टिड्स के बारे में बताती हूँ डिटेल में। ठीक है, आपकी बुक में वैसे नहीं दिया हुआ, दूसरी बुक से बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो एक बार, ये जो बुक है इसमें देखो आप, दिख रहा है सभी को, वीडियो क्लियर है ना भाई? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो देखो इसमें प्लास्टिड्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है इस बुक में, तो इस बुक से करा देती हूँ आपको। देखो प्लास्टिड्स मैंने क्या बताया कि कौन से सेल में होंगे, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं अपने पास, एनिमल सेल में ये नहीं होते। ठीक है, इनका काम क्या होता है अपने पास प्लास्टिड्स का, जैसे हमारे पास जो ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स का ग्रीन कलर होता है, किनकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है ना, तो वो प्लास्टिड्स का ही तो टाइप हुआ अपने पास। ठीक है ना, इसी के डिवीजन में ही आ जाते हैं वो। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 टाइप की प्लास्टिड्स हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, ऐसे ही प्लास्टिड का भी अपना क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे पास, देखो इनके अलग अलग फंक्शन देखो। क्रोमोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के अलावा और जो भी कलर है वो इसमें आ जाते हैं, किसमें, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं, जैसे हमारे पास क्लोरोफिल हो गया, वो आ जाएगा किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, द कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, अब मैम हम जो डिफरेंस कलरफुल प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, उनकी लीव्स में।
हाँ जी, वो होता है ग्रीन कलर के अलावा जो बाकी कलर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये वाला प्लास्टिड्स होता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यस मैम। ओके। अब हमारे पास दो डिफरेंस दे रखे हैं प्लास्टिड्स के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट में भी और क्रोमोप्लास्ट। पहले ये वाला डिफरेंस दे रखा है, पहले ये देख लेते हैं इनका क्या काम होता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ना एनर्जी को रिलीज वगैरह करना, ठीक है, तो ऐसे ही इनका भी कुछ ना कुछ अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके डिफरेंस में पता है कि ल्यूकोप्लास्ट का कैसा है हमारे पास, दे आर कलरलेस। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का कलर बता दिया, दे रेंज फ्रॉम ब्राउनिश टू रेडिश इन कलर। ग्रीन कलर के अलावा इनका कैसा कलर होगा, ब्राउनिश से लेके रेडिश ये कलर हो सकता है। ठीक है, इनकी शेप कैसी होगी, इरेगुलर इन शेप। ठीक है, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ था कि वेरिएबल शेप होती है इनकी। ठीक है ना, दे आर सिलेंड्रिकल और राउंडेड इन शेप। ठीक है, दे आर फाउंड इन एन अनएक्सपोज्ड सेल। और ये क्या होते हैं हमारे पास, इनके फंक्शन देखो, मेन तो हमारे पास इनके फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका फंक्शन देखो, दे कैन टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ये भी बोल देते हैं, अमाइलोप्लास्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और लिपिड्स का दूसरा नाम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और प्रोटीन्स को हम ये भी बोल सकते हैं एलेरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये इनके अनदर नेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, दे प्रोवाइड कलर्स टू ऑर्गन टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। जो पोलिनेटर्स है हमारे पास उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कौन है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि ये कलर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे आता है हमारे मैम पास पोलिनेटर्स। जैसे हमारे पास पोलिनेशन होता है फ्लावर्स का, फ्लावर्स का पोलिनेशन कैसे होता है, पहले पोलिनेशन बता देती हूँ आपको। पोलिनेशन होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है हमारे पास उनका ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से जो फ्लावर के पार्ट होते हैं ना आपके पास, एंथर, स्टिग्मा, सेपल्स, पेटल्स। ठीक है, तो जो हमारे पास जो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, और पोलिनेटर्स क्या हो गए हमारे पास, जैसे भाई हवा चलती है, विंड होती है, या फिर हम पौधों में पानी देते हैं तो कुछ फ्लावर्स अपने आप टूट जाते हैं। ठीक है, कुछ हवा चलेगी तो उनके कारण क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, कुछ को ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो वो क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट अलग अलग तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, उन पोलन ग्रेन्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गिरा देंगे हम फ्लावर्स को तो क्या हो जाएंगे, वो पोलिनेट हो जाते हैं, अपने आप क्या कर जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरे फ्लावर्स के ऊपर क्या कर जाएंगे, वो पोलन ग्रेन से वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। ओके, यस मैम। आगे देखो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें देख लो ये कैसा कलर है, इसके तो नाम से पता चलता है ग्रीन प्लास्टिड्स होंगे। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट में कैसा बताया, नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक, दे कंटेन क्लोरोफिल। तो ये बात तो आपकी अच्छे समझ आ गई कि ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है, इसका मतलब क्लोरोफिल तो कंटेन होगा इनके अंदर, है ना। जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है हमारे पास कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। इसमें है कह रहा है कि लैमिनीज आर प्रेजेंट। लैमिनीज का मतलब यही हो गया कि लीफ वगैरह है ना, लीफ वगैरह है, उनके अंदर जो शेप होती है विंग्स की, ठीक है, वो प्रेजेंट रहती हैं, इनमें एब्सेंट रहती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। क्लोरोप्लास्ट आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये क्या करते हैं हमारे पास, दे ऐड कलर टू द ऑर्गन्स।
जैसे फ्लावर के अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं अपने पास, है ना। फ्रूट्स भी अलग अलग कलर के होते हैं। तो फ्रूट्स को और फ्लावर को कौन कलर प्रोवाइड करता है, कौन सा प्लास्टिड कलर प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड्स है जो फ्लावर्स को और फ्रूट्स को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे एप्पल का हमारे पास रेड कलर होता है ना, अच्छा ग्रेप्स का ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से तो होता है उनका कलर। ठीक है, हाँ भाई थोड़ा बहुत क्लियर यस हो गया मैम। यहाँ से आपको? तो ये फ्रूट्स को और फ्लावर को कलर कौन देता है, ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट देते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, अब हम जो मेन डिफरेंस था हमारे पास, आपके क्वेश्चन आंसर भी है क्या उसके, एनिमल सेल और प्लांट सेल, वो देख लेते हैं। ठीक है, बुक में वैसे आपकी शॉर्ट में दे रखी है ये सब डेफिनेशंस हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है। इससे पहले मैं आपको, ये एक पेज ही बचा हुआ है, ठीक है, तो दूसरी बुक से करा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये डिफरेंस देख लो आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एनिमल सेल दे रखा है यहाँ पर, उधर है प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे पहले तो यही लिखा है कि सेल वॉल एब्सेंट है। उससे पहले ये बता दिया इसने कि जो एनिमल सेल है जनरली स्मॉल इन साइज, एनिमल सेल होती है हमारे पास स्मॉल साइज की होती है, और प्लांट सेल का जो साइज है वो कह रहा है कि लार्जर होता है। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट, तो कल भी मैंने बताया था कि सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्या, सेल वॉल। ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए या तो यूं बोलो नॉट प्रेजेंट या फिर एब्सेंट, एक ही बात है ना। सेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर ये ऐसे लिख सकता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल किससे मिलके बनती है प्लांट्स में, सेलुलोज से। ठीक है ना, प्लांट फाइबर हो गए उनको तो सेलुलोज का नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें प्लास्टिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने 3 टाइप की प्लास्टिड्स पढ़े हैं। ठीक है ना, वो किस में प्रेजेंट है, ओनली प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, किसको छोड़कर, प्रोटोजोआ को छोड़कर, एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ इल्यूगिना। ठीक है, इनको छोड़कर एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड्स नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा इसने आगे बताया है हमारे पास, एनिमल सेल हैव ए सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus। ठीक है, इनमें क्या होता है, गोल्गी apparatus प्रेजेंट होता है इनमें, एनिमल सेल्स में। ठीक है, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, क्या नाम है इसका, देखो, डाइटोसोम्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इनमें, डाइटोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब आपको डिफरेंसेस लर्न करने हैं किसके, प्लांट सेल के और एनिमल सेल। ठीक है, तो मेन डिफरेंस मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ कि जो एनिमल सेल है उसका साइज तो स्मॉल होगा, ठीक है, और प्लांट सेल का साइज लार्ज होगा। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड है हमारे पास सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, इसमें कोई प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होता, किसको छोड़कर, इल्यूगिना और प्रोटोजोआ को छोड़कर। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स है हमारे पास, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, आप मैनी स्मॉल एंड टेम्परेरी। ठीक है, इसमें जो वैक्यूल्स है हमारे पास वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। मैम ये जो प्रोटोजोआ एगुलेरा नाम दे रखा है क्या है?
प्रोटोजोआ और इलिग्ना ये क्या होते हैं हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। यस मैम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम है ये, ठीक है। इनमें क्या होता है हमारे पास, उनके क्या अंदर बताया? प्लास्टिड्स होता है। हाँ जी, उनमें प्लास्टिड्स होता है और बाकी एनिमल सेल्स यस में मैम। कोई प्लास्टिड्स नहीं होता, ठीक है। आगे है हमारे पास, इनमें गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होता है? डाइटोसोम्स, ठीक है। सिंपल यूनिट है गोल्गी अपैरेटस की, उनका नाम है डाइटोसोम्स। तो ये बायोलॉजी की टर्म्स हैं, तो ये आपको लर्न नहीं करनी है, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं इसमें। एक मेन डिफरेंस है वो और बता देती हूँ कि कौन कौन से पार्ट हमारे पास सेल के अंदर लिविंग होते हैं और कौन से नॉन लिविंग, तो वो और बता देती हूँ आपको मैं। उससे पहले न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का डिफरेंस देख लो, ठीक है। आपकी बुक में भी है ये, न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो स्फेरिकल बॉडी है आपके पास, सेंटर ऑफ कोर बोल सकते हो, ठीक है। देखो यही तो क्या होती है हमारे पास, न्यूक्लियस है ये जो पिंक सा दिखाया है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है अपने पास? न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के इनसाइड पार्ट क्या है अपने पास? ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये राउंड से दिखाया है अपने पास, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास प्लांट सेल में होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? पहली बात तो यही है कि न्यूक्लियोलस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट करता है, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये और देख लेते हैं हम एक बार। तो देखो एक बार न्यूक्लियस में और इसमें और देख लो डिफरेंस। It represent the whole eukaryotic complex that contain genetic information. ठीक है, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड होता है। जिन सेल्स में न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होता है ना, उन सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और जिनमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी पढ़ाऊंगी ये चीजें भी आपको मैं। तो न्यूक्लियोलस तो क्या बताया? कंपोनेंट है, न्यूक्लियस का ही पार्ट है हमारे पास। इट डज नॉट हैव ए कवरिंग मेम्ब्रेन, इसके पास कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन न्यूक्लियस के पास दो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल्स, ठीक है। इस सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है और सेल की वर्किंग को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इट सिंथेसाइज राइबोसोमस सब यूनिट्स। ये थोड़े बहुत आप इनके डिफरेंसेस के बारे में जान लो। देखो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है अपने पास? न्यूक्लियोलस है, तो ये कंपोनेंट हो गया न्यूक्लियोलस किसका? न्यूक्लियस का ही कंपोनेंट हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस की तो क्या है? मेम्ब्रेन है अपने पास, ठीक है। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और न्यूक्लियस का क्या काम होता है अपने पास? सेल की वर्किंग है उसको कंट्रोल करना, उसको सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल वगैरह करना, ये किसका काम होता है अपने पास? ये न्यूक्लियस का वर्क होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने रीड करा दिया है आपको, कैसे क्या है स्ट्रक्चर, उसमें बता दिया मैंने न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। और प्लांट सेल में ये शिफ्ट हो जाता है एक साइड में। While in plant cell, it is shifted to one side due to presence of large central vacuole. प्लांट सेल के अंदर ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। देखो इधर ये दिखा रखा ना, जैसे ये आपकी सेल, अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम मिलेगा आपको प्लांट सेल का, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस बुक में ऐसा दे रखा है दूसरी में ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये प्लांट सेल के अंदर एक साइड में शिफ्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, जो वैक्यूल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल इज इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज शिफ्टेड इन वन साइड, ठीक है। इसका ये रीजन है हमारे पास। मैम ये मिडिल में प्रेजेंट नहीं होता।
इसमें मिडल में प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें वैक्यूल्स वगैरह ज्यादा होते हैं। देखो वैक्यूल का साइज देखो ज्यादा है ना, ये वैक्यूल्स हैं यस किसमें, मैम। प्लांट अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ज्यादा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियस को साइड में कर देते हैं, वन साइड में, ये रीजन होता है। यही लिखा है यहाँ पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या इसमें वैक्यूल का जो साइज है वो ज्यादा होता है, लार्ज साइज का, इसलिए जो है हमारे पास न्यूक्लियस है प्लांट सेल के अंदर, देखो यही लिखा है यहाँ पर, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस या फिर इट इज शिफ्टेड टू वन साइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। समझ में आ गया अब? यस मैम। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, देखो और सब इसमें हो चुका है ऑलमोस्ट, मैंने बता दिए हैं ये पार्ट्स आपको। ठीक है, न्यूक्लियस का फंक्शन भी बता दिया है, क्या काम आता है न्यूक्लियस, है ना, ये सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है हमारे पास, और क्या करता है उसके अलावा वर्किंग को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो मैं वन वर्ड में बता देती हूँ, एक लाइन में पहले तो आपको। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं अपने पास जिनमें न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता। डेवलप का मतलब वो अच्छे से, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होती, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट डिफाइंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस है वो डिफाइन, अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, अब इसमें बुक वाली रीडिंग लगाओ एक बार। इन द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। भाई ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो इनका साइज भी स्मॉल होगा, तो साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस है वो अच्छे से इनमें डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलोप। इन दिस सेल न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, ये सब क्या है इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होंगे हमारे पास जिनमें न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता, विच लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लैक का मतलब कमी हो जाती है न्यूक्लियस की डेवलप होने की। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, मैम ऑल हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही है। ठीक है, हमारी बॉडी में ये वाले प्रेजेंट होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा प्रेजेंट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किस में होते हैं, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ इसमें होते हैं, इन दोनों में, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। हमारी बॉडी में तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, मैम जितने भी सेल है वो सारे इक्योटिक है। इन दो को छोड़कर, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर, ऑल ऑर्गेनिजम्स other than bacteria and cyanobacteria which possess well defined nucleus in their cells are called eukaryotes। समझ आ गया? अब यही लिखा है यहाँ पर। ओके, यस मैम। हाँ तो क्लास का टाइम ओवर हो गया है अब। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे हम आगे। वैसे चैप्टर क्लोज है आपका, तो जो एक्सरसाइज में जो आपके पास जो होमवर्क भेज रही हूँ वो आप राइट कर लेना, डिफरेंस बिटवीन लिख लेना आज आप। ठीक है,